ने पिता परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम अपने घर वापस आ सके। और अभी हम 3 दिनों से फरीदाबाद शहर में थे और अपने प्रियजनों से मिलने के लिए गए थे, और जबकि वो हम वापस आ चुके हैं और परमेश्वर ने हमें सुरक्षित वापसी दी, हमारे घर तक लेके आए, इसके लिए हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आप महान हैं और आपके तुल्य कोई नहीं। हाँ पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं और आप ही हमारे जीवन में हर एक उत्तम आशीषों से, वरदानों से आप हमको क्या करते हैं, परिपूर्ण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में चलें, उन गहरी बातों को सीखें, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता, आपकी इस दया के लिए कि आपने हमको अब तक सुरक्षित रखा है, हमारी यात्रा को मुबारक किया और अपने प्रिय भाई बहनों से मिलने का एक बार फिर से आपने अवसर दिया है कि हम प्रभु अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिल सकें, उनसे तेरे वचन के द्वारा उनसे बातचीत कर सकें। और आज की रात्रि जो वचन प्रभु आपने हमें दिया है कि हम मिल करके वचन की रोटी को तोड़ सकें सारे भाई बहन। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हम मांगते हैं खुदावन। हाँ खुदा, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हो इस समय देखेंगे या ऑफलाइन देखते हैं प्रभु, और या यूट्यूब पे प्रभु इसको देखते हैं, खुदा सबको आशीष दीजिएगा, क्योंकि प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा हम सबके जीवन पर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का जो विषय है मेरे प्रियो, बड़ा गंभीर विषय है। वो विषय ये है मेरे प्रियो कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय और उसके 1 पद से 16 पद तक खुदा के कलाम में बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। और यहाँ पर लिखा है उस बात के विषय में कि जो बड़ी गहरी बात है, और वो बात यह है कि पिछलों से लेकर पहले तक सबको एक तरीके की मजदूरी दी जानी है। क्या करे, परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन के द्वारा, पिछलों से लेकर जो पहले लगे और जो मजदूरी में लास्ट में आए, उन सबको मजदूरी दो, लेकिन बराबर से दो। प्रेज द लॉर्ड। कैसी दो? बराबर से दो। और मत्ती रचित सुसमाचार और 20 अध्याय 1 से 16 पद में, और बड़ी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। और एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने क्या करा, कुछ मजदूरों को अपने खेत में काम करने को लगाया और उनको 1 दिनार रोज मजदूरी तय की गई। मेरे प्रियो, जो मजदूरी हम अपने मजदूरों के साथ तय करते हैं या अपने घर पे किसी मजदूर को बुलाते हैं और जो हम तय करते हैं मेरे प्रियो, वो मजदूरी हम उनको देते हैं। और जो प्रेजेंट में चल रही होती है मजदूरी, वही मजदूरी हम देते हैं और दी जाती है मेरे प्रियो। और खुदा के कलाम में एक बात बड़ी भरपूरी के साथ लिखी है मेरे प्रियो, वो ये लिखा है कि मजदूर का जो पसीना है ना, उसके सूखने से पहले आप उसकी मजदूरी दे दीजिए। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जिरह करते हैं और बहुत से लोग तय करके कुछ लाते हैं और देते वक्त शाम के वक्त कुछ और देते हैं। तो मेरे प्रियो, जो मजदूरी हमें तय करके लाए हैं, जिसकी मजदूरी है, बहुत से लोग रिक्शे वाले को हम देखते हैं कि जो हमारे भाई रिक्शा चलाते हैं, उन रिक्शे वालों से हम तय करते हैं और तय करने के बाद उनको कम पैसा देते हैं। मेरे प्रिय, ये बात अच्छी नहीं है। चाहे वो रिक्शा बैटरी का हो, चाहे वो रिक्शा पैडल से चलाया गया हो, उससे मतलब नहीं उठता है। मतलब ये उठता है कि जो हमारा पैसा तय हुआ है वो हमको उनको देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके लिए मुझे और आपको वफादार होना, कभी भी उनकी मजदूरी को नहीं काटना है। हालेलुया। और एक व्यक्ति था, उसने कुछ मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए बुलाया और उनको 1 दिनार रोज मजदूरी क्या हुई, तय की गई।
और कुछ घंटे के बाद जो मालिक था उसको लगा कि अरे भाई थोड़ा कम हो रहा है। उसने फिर मालिक ने बाजार में कुछ लोगों को, और मालिक गया बाजार में, और बाजार यानी कि इस चौराहे पे, आजकल हम मजदूर को हम देखते हैं ना कहाँ मिलते हैं, चौराहे पे। और चौराहे पे वहां जब वो चौराहे पे जब वो गया तो उसने देखा कि कुछ लोग बेकार खड़े हुए हैं, और उनसे कहा क्या तुम काम करोगे? और वो तैयार हो गए, और उन्होंने ले जाकर उनसे कहा कि जाकर तुम भी मेरे खेत पर क्या करो, काम करो। हालेलुया। और उन्हें वो खेत पर काम करने के लिए चले गए। उनका भी जो तय हुआ वो भी उनका भी तय हो गया। फिर और कुछ घंटे के बाद यानी दोपहर के बाद वो व्यक्ति फिर कुछ लोगों को फिर चौराहे पे गया, और कुछ लोग उसको वहां मिले खड़े हुए। उनको किसी ने काम नहीं दिया था, वो बेचारे बेगार में खड़े हुए थे। उस व्यक्ति का द्रवित हृदय का व्यक्ति था वो, और वो गया और उसने क्या कहा, उसने अपने हृदय में, उसने अपने खेत में काम करने को लगा दिया और कहा कि तुमको भी मैं कुछ पैसे जरूर दूंगा। मेरे प्रियो, लेकिन ये जो व्यक्ति था ये अलग व्यक्ति था। और जो आजकल ऐसा होता है मेरे प्रियो कि जो मजदूरी पर दोपहर में आते हैं उनको वो लोग हाफ करके देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और बात प्रभु बताना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने कहा कि मैं तुमको भी कुछ पैसे जरूर दूंगा। फिर 1 घंटे पहले और भी कुछ लोगों को खड़े देखा जिनको दिन भर काम नहीं मिला। उसने उनसे पूछा तुम्हें दिन भर कुछ काम नहीं मिला यहाँ पर? प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा तुम्हें कुछ काम नहीं मिला, तो उसने कहा चलो तुम यहाँ पूरे दिन बेकार खड़े हो। उन्होंने कहा हमको किसी ने काम पर नहीं लगाया। और इस व्यक्ति ने कहा कि तुम भी जाकर मेरी दाख की बारी में काम करो, और वो भी लोग काम करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदा कैसे दैनिक जीवन को जीना सिखाता है। हालेलुया। क्या मैं और आप उसके चरित्र की ओर देखें कि कैसे वो अपने जीवन को जीता था, और कैसे हमें उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है मेरे प्रियो। और हम कहते हैं ना, आओ हम खुदा को पहन ले। हाँ मेरे प्रियो, हम कहते हैं आओ हम खुदा को पहन ले। खुदा को पहनने का अर्थ ये है कि हमें उसके अनुसार चलना है, उसकी बातों पर चलना है। वो कैसे अपने जीवन को चलाता है, कैसे वो लोगों से व्यवहार करता है, इस तरीके से मुझे और आपको चलना है। और उनको भी उसने काम पर लगा लिया। वो बारी में काम करने लगे, वो भी काम पर लग गए। अब शाम को क्या हुआ कि मालिक ने या उस व्यक्ति ने उस खजांची से कहा, जो उसका ट्रेजरर था, आज ट्रेजरर का बहुत रोल है मेरे प्रियो, और वो आया, उससे कहा कि सबको 1-1 दिनार दे दो। क्या कहा? सबको 1-1 दिनार दे दो। और देखो जो सबसे बाद में आए उनको पहले देना। क्या कहा? जो सबसे बाद में आए उनको पहले देना। और मेरे प्रियो, फिर सबने पहले जिन्होंने 1 घंटा काम किया था उनको 1 दिनार मिला, और बाद में सबको 1-1 दिनार मिला। बाद वालों को भी 1-1 दिनार मिला, जो शुरू में आए थे उनको भी 1-1 दिनार मिला। तो मेरे प्रियो, ये बात जो है परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हमें जीवन जीना है मेरे प्रियो। और जिन्होंने पूरे दिन काम किया था, प्रेज द लॉर्ड, जिन्होंने पूरे दिन काम किया था वो मालिक पर खिसियाने लगे, उस व्यक्ति पर खिसियाने लगे। ऐसा होता है मेरे प्रियो। और वो गुस्सा होने लगे और कहने लगे हमने तो पूरे दिन काम किया, सख्त धूप में काम किया, कठिनाई में काम किया, तूने हमको 1 ही दिनार दिया। उस व्यक्ति ने, जो मालिक था, उस व्यक्ति ने कहा तेरा मेरा क्या तय हुआ था? तेरा मेरा 1 दिनार तय हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने सबसे पहले सुबह काम किया था उनका 1 दिनार तय हुआ था। मैं तुझे दे रहा हूं, तू अपना पैसा ले और चला जा। मेरे प्रियो, वो उस व्यक्ति ने बिल्कुल न्याय की बात करी। क्यों? क्योंकि उसका तय क्या हुआ है,
उसकी जो तनख्वाह तय हुई थी एक दिन की, वो थी 1 दिनार। अब वो कहने लगा मेरी इच्छा सबको बराबर देने की है, चाहे किसी ने कितना भी काम किया। अब यहाँ पर उस जो मालिक है उसने कहा कि चाहे मैं किसी को कितना पैसा दूं, ये मेरा पैसा है, मैं चाहे जिसको कम दूं या जो मुझे तय हुआ है वो दूं या सबको बराबर से दूं। भाइयों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा काम नहीं देखता, वो हमारी जरूरत देखता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? वो हमारा काम नहीं देखता, हमारी जरूरतों को देखता है। मेरे प्रियो, जिसने 1 घंटा काम किया उसको भी 1 दिनार चाहिए था, 1 दिनार उसको भी चाहिए था, क्योंकि वो उसकी 1 दिन की जरूरत थी। तभी शाम को उसके घर में खाना पकेगा, नहीं तो उसके बच्चे भी भूखे सोएंगे। एक दिन वह दिन भर बाजार में खड़ा रहा, तो परंतु उसको किसी ने मजदूरी पर नहीं लगाया। इसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, उन मजदूरों की कोई गलती नहीं है जिनको किसी ने नहीं लगाया। इसी प्रकार हम सबको स्वर्ग चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। हम सब क्या जानना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमको स्वर्ग के भागीदार बने, हमें स्वर्ग मिलना चाहिए और हम स्वर्ग में चले, मतलब स्वर्ग में रहें। मेरे प्रियो, ये हम सब की आवश्यकता है। हम सब चाहते हैं कि हमको क्या मिले? स्वर्ग मिले। कोई चाहता है नरक मिले? कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे नरक मिले, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमको क्या मिले? स्वर्ग मिले। और मेरे प्रियो, यहां पर खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या समझाता है? इसी प्रकार हम सबको जो आवश्यकता है वो हमारी एक ही आवश्यकता है कि हमको कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। फिर भी कोई जवानी में अपना जीवन प्रभु को देता है। बड़ी उत्तम बात की है। कोई अपनी जवानी में खुदा को अपना जीवन देता है, हालेलुया। कोई बुढ़ापे में देता है। जवान आदमी प्रभु के लिए बहुत काम करता है, प्रेज द लॉर्ड। और जो बुजुर्ग आदमी है तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग प्रभु की सेवा 50 साल तक करते हैं, 70 साल तक करते हैं मेरे प्रियो, और कुछ लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल करके छोड़ देते हैं। परंतु खुशी की बात एक क्या है? वो एक ही बात है मेरे प्रियो, कि खुशी की बात यह है कि जय मसीह की सिस्टर, खुशी की एक बात यह है मेरे प्रियो कि हम सबको एक ही स्वर्ग मिलेगा। जब हम प्रभु के साथ प्रभु की सेवा करेंगे मेरे प्रियो, तो हमें क्या मिलेगा? हमें सबको स्वर्ग मिलेगा। चाहे वो बीच में आए, जवानी में आए, चाहे वो बुढ़ापे में आए, चाहे बच्चे की उम्र में आए, जैसा भी आए, जिसका जैसा है उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? जो प्रभु के साथ जुड़ेगा, जो जवानी में जुड़ेगा, जो बचपन में जुड़ेगा, जो बुढ़ापे में मिलेगा। हमारा सबका टारगेट क्या है? हमारा सबका टारगेट प्रभु के साथ रहने का है, स्वर्ग में जाने का है। पौलुस ने 5 बार 39 कोड़े खाए, 3 बार बेतें खाई मेरे प्रियो, भूखा रहा, नंगा रहा, आखिर में मसीह के नाम पर वो मारा भी गया। और कहाँ गया? वो स्वर्ग में चला गया। जिस स्वर्ग में वो गया उसी में हम भी जाएंगे। हमारा भी टारगेट वही है कि हमें क्या मिले? स्वर्ग मिले। पौलुस गए, उन्होंने जो सेवकाई करी, हम जो सेवकाई कर रहे हैं या आप जो सेवकाई कर रहे हैं, सबका उद्देश्य स्वर्ग जाना है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग एक ही है। और दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 24 और 25 पद को हम 24 से हम 33 पद में देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय, उसके 24 से लेकर 33 पद में सारी बातें लिखी हैं। अब हमको केवल क्या करना है? खूब मेहनत करनी है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के वचन पर चलना है, प्रभु की संगति करनी है। जिन्होंने पूरे दिन काम किया उनको भी 1 दिनार का हक था,
और लेकिन बाकी सब पर मालिक ने क्या करी? दया करी। हालेलुया। जो बाद में आए, जो बाद में चौराहे पर उनको लेके आया मजदूरों का, ये वो लोग हैं मेरे प्रियो जो खुदा की सेवा में, अरे खुदा को जिन्होंने बाद में ग्रहण किया। जब प्रभु ने उन पर दया करी, प्रभु ने उन पर रहम किया, तब उन लोगों ने खुदा को जाना और खुदा के साथ जुड़ गए। अब वो जवानी में जुड़े, बुढ़ापे में, बीच में बुढ़ापे में जुड़े, वो हम सब कहाँ जाएंगे? वो कहता है सबको खूब मेहनत करनी है और सबका एक ही दिन आ रहा है, यानी सबकी क्या है? वो कहता है ये खुदा बाप की दया है, ये उसकी, हमको तो मेहनत करनी है, लेकिन जो मालिक है ना, मालिक कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा खुदा, हमारा मालिक है, वो हम पर दया करे। पौलुस का स्वर्ग जाना हक है, परंतु हम सब 1 घंटे वाले लोग हैं। हम कैसे हैं? 1 घंटे वाले लोग हैं। हम उसकी दया पर स्वर्ग में जाएंगे। जो 1 घंटे का मतलब यह है, जो बाद में सेवकाई में आए हैं या बाद में प्रभु से जुड़े हैं, वो 1 घंटे वाले हैं मेरे प्रियो। और ये खुदा की दया है हम सब पर, वो तब ही हम स्वर्ग जा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तन मन लगाकर यीशु मसीह के लहू से पवित्र बनना है मुझे और आपको। क्या बनना है? तन मन लगाकर यीशु मसीह के लहू से पवित्र बनना है और दूसरों को भी ये सुसमाचार सुनाना है। प्रेज द लॉर्ड। आज जो मैं सुसमाचार आपको सुना रहा हूं प्रभु का, वो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। और मेरे प्रियो, आगे आप जितने भाई बहन सुनते हैं इसको, जो लोग अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या जो इसके बाद जुड़ेंगे, देखेंगे, मेरे प्रियो, आप सबकी जिम्मेदारी ये है कि आप खुदा के सुसमाचार को सुनाओ। जाओ, उसने आज्ञा दी अपने चेलों को। क्या आज्ञा दी? जाओ और सुसमाचार सुनाओ। स्वर्ग हमारी जरूरत है, प्रभु इसमें हमें जरूर देगा। क्या देगा? प्रभु हमें स्वर्ग जरूर देगा। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 58वां पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, ये उसकी दया है जो हमें दे रहा है वो। तो प्रेज द लॉर्ड। ये मजदूरों की जो मजदूरी की, ये जो खुदा ने हम पर रिवील किया है, ये विवरण जो रिवील किया है मेरे प्रियो, खुदा ने हमें समझाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदा बाप आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये आपकी दया है, ये आपकी करुणा है कि हम भी 1-1 घंटे वाले मजदूर हैं खुदा। हम 1-1 घंटे वाले मजदूर हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि खुदावन, तूने हम पर दया की है, तूने हम पर करुणा की है, तभी तो हम प्रभु तेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे, जहां खुदावन ट्यूबलाइट की लाइट नहीं होगी, वहां कोई और प्राकृतिक रोशनी नहीं होगी। खुदा तेरे चेहरे का नूर होगा। खुदा तेरे चेहरे की चमक के साथ हम रहेंगे, वहां लाइट की जरूरत ना होगी। हाँ प्रभु, वो वहां सोने की सड़कें, डामर की सड़कें नहीं, बल्कि सोने की सड़कें होंगी और दीवारों पर हीरे और मोती जड़े होंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं ऐसे सुंदर स्वर्ग का जो तू हमें देने जा रहा है प्रभु। हाँ खुदा, ये तेरी दया है जो तू हमें देने जा रहा है। और हम विश्वास करते हैं कि जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, प्रभु जी, उनके जीवनों में ये प्रचार खुदावन घर करने वाला बन सके और वो लगातार तेरी सेवकाई में बढ़ने वाले बन सके, तेरे को ग्रहण करने वाले बन, तेरे साथ चलने वाले बन सके। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और परमेश्वर की दया हम सब भाई बहनों पर बनी रहे। और इस वचन को जब हम और सुनना चाहें तो हम बार बार इसको सुन सकते हैं और लोगों को शेयर करिए ताकि आप भी इसके भागीदार बन सकें। और YouTube पर भी हम इसको देख सकते हैं और इस वचन के द्वारा हम औरों को शेयर कर सकते हैं। आगरा मसीह मंडली पेज पर YouTube के अंदर भी आप जब उसको सर्च करेंगे तो आगरा मसीही मंडली सर्च कीजिए और देखिए हमारे जितने वीडियोस हैं,
जितने हमारे प्रचार के, हमारे खुद के प्रचार के, हमारे अन्य भाई बहनों के जो प्रभु की सेवकाई में प्रचार करते हैं डेली, इस पेज पर डेली शाम को 7 से 8, 8 से 9 और 10 से 10:30 बजे हम सब भाई बहन मिलते हैं और भी लोग इस पेज पर प्रचार करते हैं। जरूर इस पेज को और यूट्यूब को आप देखिए। यूट्यूब पर आगरा मसीह मंडली सर्च करिए ताकि प्रभु के और कलाम आपको मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और आनंदित रह सके। प्रेज द लॉर्ड।